Shri Education। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक प्रमुख इंसिडेंट पढ़ने वाले हैं, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में पूरा हम देखेंगे साइमन कमीशन और उसका विरोध कैसे कैसे हुआ था, पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। कैसे ये गठित हुआ और कब आया भारत में और किसने किसने विरोध किया, और लाला लाजपत राय के साथ जो घटना हुई थी जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन जब भारत आया था उसके दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले दोस्तों देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने आधुनिक भारत के इतिहास की पूरी सीरीज, वो एक फोल्डर है आधुनिक भारत के इतिहास का, तो सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको पूरी डिटेल के साथ सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो देखिए, हम पढ़ेंगे अब साइमन कमीशन, उसका विरोध। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होगा हमने वीडियो अपलोड किया हुआ 1919 का भारत शासन अधिनियम। जो भारत शासन अधिनियम 1919 का है उसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू आगे इसलिए लगा था, वो सब बताया गया है उस एक्ट में, अलग से अपलोड किया गया है, वो भी मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मॉन्टेग्यू मतलब उस समय जो सचिव थे, भारत के सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे उस समय। तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारे चेंजेस किए गए। बहुत प्रमुख 1919 का ये एक्ट था। इसमें विशेषताएं बहुत थी। सबसे प्रमुख विशेषता जो थी कि पहली बार जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था इसमें, और द्विसदनीय की स्थापना हुई थी। मतलब जो आज का लोकसभा और राज्यसभा है, तब उसका जो स्थापना हुई थी इसी के टाइम पर 1919 में हो गई थी शुरुआत। और भी कई परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो उस एक्ट के दौरान आपको मालूम पड़ जाएगा उस वीडियो में। तो देखिए, वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय जो है ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि यह जो है केवल 10 साल के लिए, 10 साल के बाद फिर इसकी जो है इसमें जो सुधार करने के लिए इसकी समीक्षा करेंगे कि जो जो सुधार हो सकता है वो करेंगे। मतलब 1929 में फिर से इसकी समीक्षा की जाएगी कि ये अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा, कि इसमें क्या सुधार करने हैं, वो अगर जरूरी है तो वो करेंगे। मगर 1919 में मगर हुआ क्या, नवंबर 1927 में ही मतलब उसने आयोग की नियुक्ति की, ब्रिटिश सरकार ने नियुक्ति की घोषणा कर दी, जिसका नाम जो है भारतीय विधिक आयोग था, भारतीय कानून आयोग था। इसे जो है बाद में साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। इस आयोग को क्यों जाना गया वो हम आगे देखते हैं। सर जॉन साइमन, एक का नाम था सर जॉन साइमन, वो जो थे 7 सदस्य की एक टीम थी जिसके अध्यक्ष जो थे वो सर जॉन साइमन थे। और जो 7 सदस्य थे ना वो अंग्रेज थे, वो 7 सदस्य अंग्रेज थे, जिस कारण से इसका बहुत विरोध हुआ था। जो बहुत ही प्रमुख नारा है साइमन गो बैक, जो आप सबको मालूम होना चाहिए और मालूम होगा भी। तो इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था, और भारत के लिए कानून बनाने आए थे, भारत के सुधार के लिए आए थे। उसमें कोई कानून भारत का बंदा ही नहीं है, कोई भारत का आदमी नहीं है, तो कैसे वो हमारे बारे में सोच पाएंगे। क्योंकि हम सबको मालूम था कि अंग्रेज जो है हमारा भला तो चाहते नहीं है, ना ही वो चाहेंगे। और कालांतर में सर जॉन साइमन के कारण इसे जो है साइमन आयोग के नाम से जाना गया। तो ये क्लियर हो गया साइमन आयोग क्यों कहते हैं, साइमन कमीशन क्यों कहते हैं, ये आपको मालूम हो गया होगा। इस आयोग को जो है वर्तमान सरकारी व्यवस्था, मतलब कहने का मतलब ये है, ये आयोग जो है इसको सूचना देनी थी, मतलब क्या क्या सुधार हो सकते हैं, मतलब सरकारी व्यवस्था, वर्तमान की सरकारी व्यवस्था क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, और जो भी संस्था थी उनका अध्ययन करना था और रिपोर्ट देनी थी, और ये बताना था कि भारत में जो उत्तरदायी सरकार की जो है की स्थापना जो है कहाँ तक लाजमी है और भारत उसके लिए कहाँ तक तैयार है। मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे अभी सरकार है, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, वैसा कुछ सिस्टम मतलब यहाँ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, कि उसके लिए भारत तैयार हो गया है कि नहीं। जैसे उस समय ब्रिटेन में चल रहा था, जब साइमन कमीशन आया था उस समय जो है कंजर्वेटिव नाम की जो है पार्टी वो राज कर रही थी। मतलब कंजर्वेटिव नाम की पार्टी जो है सरकार उसने बनाई थी ब्रिटेन में, और उसकी विपक्षी जो सरकार थी वो लेबर पार्टी थी। तो वो अंग्रेज सोच रहे थे, ब्रिटिश सरकार सोच रही थी कि यहाँ भी उसका पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो इसके लिए ये भेजा गया था साइमन आयोग।
अब देखिए, यद्यपि संवैधानिक सुधारों के संबंध में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है अगला कदम 1929 में, जैसा कि उन्होंने बताया, 10 साल बाद उठाया जाना था, मगर यह जो है उस समय की जो सरकार थी, तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी जो थी, जिसका नाम था कंजर्वेटिव पार्टी जो है विपक्षी लेबर पार्टी से भयभीत थी। उसकी जो विपक्षी पार्टी थी, लेबर पार्टी से भयभीत थी, और उसे मालूम था कि आगे 1929 में जब उसकी सरकार अगर आ जाएगी, हम हार जाएंगे, तो वो इसका क्रेडिट ले लेगी। तो उसने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन का जो है की स्थापना कर दी। ठीक है। और कंजर्वेटिव जो पार्टी थी, उसका तत्कालीन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जिसका नाम था लॉर्ड बिरकनहेड, उसका मानना था कि भारत के लोग जो है संवैधानिक सुधारों हेतु एक सुनिश्चित योजना बनाने में सक्षम नहीं है। कि मतलब वो सोचते थे ना कि भारत के हित के लिए हम ही सोच सकते हैं और कोई सोच नहीं सकता, तो भारत का जो सुधार है वही हम ही कर पाएंगे। अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, वो एक अलग से दुनिया में जी रहे थे। तो इसलिए लॉर्ड बिरकनहेड ही था जिसने चैलेंज किया था कि आप अपना संविधान बना के दिखाइए। अगर आप, जैसे वो लोग कह रहे थे ना कि हम अपने, जो भारत के लोग जो थे वो कह रहे थे कि हम अपना सरकार खुद बना सकते हैं, हम अपनी जो है अपने लिए संविधान खुद बना सकते हैं। तो लॉर्ड बिरकनहेड ने जो है चैलेंज किया था कि हाँ, अपनी जो संविधान बना के दिखाइए। तो नेहरू रिपोर्ट आप जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट के बारे में जो डिटेल में बताएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन उसमें शामिल था उस नेहरू रिपोर्ट में। तो वो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा वो पेश की गई थी अंग्रेजों को, जिसमें उन्होंने भारतीय संविधान का एक रूपरेखा मतलब तैयार किया हुआ था, जो कि वो इनवैलिड कर दिया था। मतलब अंग्रेजों ने जो है उसको मानने से इनकार कर दिया, उसको रद्दी के बाद मतलब कूड़े में फेंक दिया, कुछ यूज़ नहीं किया उसका। मगर वो नेहरू रिपोर्ट इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार जो है भारतीयों ने खुद के लिए जो है स्टार्टिंग में संविधान की एक जो रूपरेखा रखी थी वो नेहरू रिपोर्ट में थी, और इसलिए उन्होंने जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। सारे वो थे, अंग्रेज थे, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे, इसलिए उसका और यहाँ पर जो है विरोध उसको झेलना पड़ा था। साइमन कमीशन ने जो है जो बातें प्रस्तुत की थी उन्हें जो है 1930 में प्रकाशित किया गया। उनमें सुझाव दिया गया था कि क्या सुझाव दिया गया था, उसके 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। पहला तो है प्रांतीय क्षेत्रों में जो है कानून और व्यवस्था, प्रांतीय क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था सहित जो है सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की मतलब सरकार गठित होनी चाहिए। और दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए। ठीक है। और इसमें जो है संघीय भावना हो, जिसमें मतलब कई प्रांत, संघीय भावना मतलब प्रांतों को मिला जुला के जो है वो संघीय भावना हो, तथा इसके सदस्य जो है प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। और केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए, क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं है। मतलब उसने बता दिया कि जैसे हम उधर पार्टी थी, लेबर पार्टी थी और कंजर्वेटिव पार्टी थी, मतलब वो लोगों के द्वारा चुन के आती थी ना, तो वो बोल दिया गया मतलब उस टाइप की सरकार का भी गठन ना किया जाए। ठीक है। तो भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है त्वरित तथा तीव्र जनारोष पैदा हो गया। बहुत तेजी से उसके विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में वो माहौल हो गया था भारत में। भारतीय जनारोष का प्रमुख जो कारण था, किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य ना बनाया जाना था, तथा भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय स्वदेशियों द्वारा किया जाना था। ये कैसे पॉसिबल था कि हमें शासन करना है, हमें वो करना है, हमारे लिए है, तो अंग्रेज विदेशी कैसे सोचेंगे हमारे लिए? हम एक जो है विदेशी की टीम हमारे लिए अच्छा कैसे सोच सकती है? ये सब था उसका कारण, क्योंकि भारतवासी ये समझते थे कि भारत का जो संविधान है भारतीयों को ही बनाना चाहिए। अतः कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को ना लिए जाने में उन्होंने यह अनुमान लगाया कि अंग्रेज जो है भारतीयों को स्वशासन के योग्य समझते ही नहीं। ठीक है। तो इसकी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? कांग्रेस ने विरोध किया था और बहुत सारी पार्टियों ने विरोध किया था। केवल 2 पार्टियां हैं भारत में जिसने विरोध नहीं किया था, एक पंजाब की थी और एक दक्षिण भारत की थी। मैं आगे बताऊंगा उसको बारे में। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि दिसंबर 1927 में हुआ था, में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर एवं प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया था, मतलब पूरा बहिष्कार किया था। इस बीच नेहरू के प्रयासों से अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा।
किसान मजदूर पार्टी और देखिए लिबरल फेडरेशन पार्टी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने भी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई थी। मगर याद रखिए 2 पार्टियों का नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जबकि पंजाब में जो है संघवादी जो पार्टी थी, यूनियनिस्ट जो पार्टी थी, और दक्षिण भारत में जो है जस्टिस पार्टी ऑफ कमीशन ने जो है इस बहिष्कार का मतलब बहिष्कार ना करने का निर्णय किया, इसने साथ दिया था। इन 2 पार्टियों ने बहिष्कार नहीं किया था साइमन कमीशन का, ठीक है, उसका साथ दिया था, समर्थन किया था उसका। अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा ना, इसके बम्बई पहुंचते ही देश के सभी प्रमुख नगरों में हड़तालों और जुलूसों का आयोजन किया गया। जहां कहीं भी कमीशन गया उसका स्वागत जो है काले झंडों तथा साइमन गो बैक के नारों से किया गया। केंद्रीय विधानसभा ने भी साइमन का स्वागत करने से इनकार कर दिया था। और आपका साइमन कमीशन के विरुद्ध जनारोष का सबसे प्रमुख तथ्य यह था कि इसमें जो है बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया था और पहली बार राजनीतिक भागीदारी का अनुभव प्राप्त किया। और युवाओं ने जो है कमीशन के विरुद्ध जो है किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाई युवाओं ने, ठीक है, और उसे क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान कर दिया था। युवाओं की समितियां जो हैं और सभाएं विभिन्न स्थानों पर सक्रिय रही थी। इस चरण में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस प्रमुख युवा राष्ट्रवादी के रूप में उभरे और इन दोनों युवा राष्ट्रवादियों ने जो है विभिन्न स्थानों के दौरे किए तथा विभिन्न स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया। याद रखिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू जो है और सुभाष चंद्र बोस ये युवा राष्ट्रवादी उभरे, मतलब इससे पहले हमने बताया था नेहरू रिपोर्ट, वो इनके पिता मोतीलाल नेहरू, वो इम्पोर्टेंट है, बात याद रखिएगा, ये ऑप्शन में जरूर आता है, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई थी? तो वो मोतीलाल नेहरू उसका आंसर होगा, ना कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखिएगा। युवाओं में जो है विरोध प्रदर्शन की चेतना उभरने से जो मौलिक समाजवादी विचारों के अंकुरण एवं विकास को जो है उर्वरक भूमि प्राप्त हुई, जिसका प्रभाव जो है पंजाब नौजवान सभा, मजदूर एवं किसान दल, हिंदुस्तानी सेवा समिति जो कि कर्नाटक की थी, जैसे संगठनों में जो है परिलक्षित हुआ। मतलब ये जो संगठन हमने आपको बताया ये सब जो है एक्टिव हो गए थे उसका विरोध करने के लिए। और पुलिस का दमन इसमें कैसा किया गया ये भी इम्पोर्टेंट है। पुलिस ने जो है साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शनकारियों पर दमन का चक्र जो है चलाया तथा कई स्थानों पर जैसे है इसने लाठीचार्ज बरसाया था, लाठीचार्ज किया गया था कई स्थानों पर, यहाँ तक कि उसने वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बख्शा। जो वरिष्ठ नेता थे जो इसका विरोध कर रहे थे उनको भी नहीं बख्शा गया। उसका जीता जाता एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जवाहरलाल नेहरू तथा जी.बी. पंत को लखनऊ में बुरी तरह पीटा गया। लाहौर में प्रदर्शनकारियों का जो नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर तो लाठियों के संघातिक प्रहार किए जाने पर उनकी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। अंत में 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाठीचार्ज के कारण वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। कहाँ पे? लाहौर में जो प्रदर्शन कर रहे थे वो। और 17 नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। और साइमन कमीशन की नियुक्ति का प्रभाव क्या पड़ा ये भी इम्पोर्टेंट है। ये नियुक्ति की थी, इसका प्रभाव क्या पड़ा आखिर? तो भारतीय राजनीतिक में जो साइमन कमीशन की नियुक्ति के प्रभाव को प्रमुख 2 रूपों में देखा जा सकता है। पहला जो था, इसने मौलिक राष्ट्रवादी ताकतों को जो पूर्ण स्वराज के साथ समाजवादी आधार पर समाजवादी आर्थिक सुधारों की मांग कर रही थी और उत्तेजित कर दिया। मतलब कहने का मतलब वो है कि जो भी पार्टियां थी जो भी आर्थिक सुधार या सामाजिक सुधार के लिए मांगे कर रही थी उनकी भावना को और उत्तेजित कर दिया, उनके जोर शोर को और तीव्र कर दिया इसने, और अच्छा ही किया था। और इसने जो है लॉर्ड बिरकनहेड की इस चुनौती को कि भारतीय सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करके दिखाएं, मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे भारतीयों की इस अवसर पर जो है असाधारण एकता प्रदर्शित हुई, मतलब खतरनाक एकता प्रदर्शित हुई। जो लॉर्ड बिरकनहेड है उसमें जो सेक्रेटरी था उसने जो चुनौती दी थी कि अपने संविधान बना के दिखाइए, तो नेहरू रिपोर्ट जो है इसी की चुनौती
के फलस्वरूप आई थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे। नेहरू रिपोर्ट का जो वीडियो होगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब बातें थी साइमन कमीशन के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ज्ञानी पंडित नाम की वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ पर आप बहुत सारे जो क्रांतिकारी वीर थे उनके बारे में, उनके जीवनी आप पढ़ सकते हैं। और स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।